फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जावेद। आज मेरे साथ है डॉक्टर अहमद अयूबी फ्राम मुल्तान, वो इंटर्नी है। आज आपको एक केस, अहम केस है, वो मैं डिस्कस करूँगा। ये एक बफेलो है, लास्ट 3 मंथ से इसको ये ब्रिस्केट ओडिमा है। आप देख रहे हैं ये ब्रिस्केट ओडिमा ये लास्ट 3 मंथ से है। और ये देखें, हमने ये इसको ड्रेन ट्यूब लगाया है, ये इसका फ्लूइड जो है निकल रहा है। अब आपको बता रहे हैं ये केस क्या है और कैसे हमने इसको डायग्नोज किया है और हमने इस डिज़ीज़ को क्या कहते हैं। वैसे कॉमन लैंग्वेज में जो हमारे जो फार्मर्स होते हैं, इसको जो कॉमन लैंग्वेज होती है उसमें इसको बोलते हैं जहरबाद बोलते हैं। जहरबाद क्या है, आज उसको हम क्लियर करते हैं। ये प्रॉब्लम क्या होता है और किस तरह और किस डिज़ीज़ में ये ब्रिस्केट ओडिमा होती है। ये दोनों टांग के बीच में आप देख रहे हैं एक ओडिमा बना हुआ है और ये क्या होता है ये आपको सारा ही आपको बताएंगे। मोस्टली जो एनिमल्स में ब्रिस्केट ओडिमा होती है वो जो है ट्रोमेटिक पेरिकार्डिटिस, जो फॉरेन बॉडी होती है, जानवर खली की या रोटी या टुकड़ों की खिलाते हैं मोस्टली, उनमें नेल उसमें कील होती है या मेटालिक जो चीज़ें, तो लोहे की चीज़ होती है जो शार्प होती है, वो पेरिटोनियम को रप्चर करके और पेरिकार्डियस जो हार्ट का जो मेम्ब्रेन होता है उसी को रप्चर कर देती है। फ्लूइड जो है उस तरफ आ जाता है और वही सेकंड अल्टीमेटली जो है इसको ब्रिस्केट ओडिमा होती है। मतलब कि ये अगला हिस्से को अगले हिस्से की स्वेलिंग होती है। दूसरा इसी का ही दूसरा ही टाइप्स होता है जिसको पेरिटोनाइटिस कहते हैं। ये पेरिटोनाइटिस का केस है, वो हमने कैसे इसको डायग्नोज किया है वो भी आपको बता रहे हैं। तीसरा जो होता है पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन की वजह से होता है, जो अगर किसी में जानवर में पैरासाइटिक वर्म्स पैरासाइट्स होते हैं उसकी वजह से होता है। चौथा जो होता है वो होता है लिवर डिसऑर्डर की वजह से भी जो है एसाइटिस हो जाते हैं, उसी में ब्रिस्केट ओडिमा कभी कभार हो जाती है। तो इन सारों को मिला के हम अगर ब्रिस्केट ओडिमा होती है तो हमारे फार्मर्स उस सारों को या हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं मोस्टली उसी को एक नाम देते हैं जिसका नाम है जहरबाद। एक्चुअली जहरबाद वो क्या है, वो चीज़ फॉरेन मेटालिक चीज़ जो एक जानवर खली की या रोटी टुकड़े के साथ वो खा जाता है वनडे में फीडिंग में, वो जो जाकर रेटिकुलम में जाकर वो फंस जाती हैं। उनको रप्चर करते हुए वो फ्लूइड जो है वो ब्रिस्केट ओडिमा काज करता है, उसको बोलते हैं जहरबाद। इसकी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में आप जाएंगे तो उसमें प्रोग्नोसिस आपको बहुत कमी मिलेगी। इस कंडीशन में मिलेगी अगर कहीं केस पैरासाइटिक इन्फेक्शन का होगा तो आपको प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी मिलेगी। अगर कहीं ट्रोमेटिक पेरिकार्डिटिस का केस है तो वहाँ पर प्रोग्नोसिस कम मिलेगी। उसकी एक दूसरा भी रीज़न है, अगर ओडिमा विदिन 24 to 72 आवर्स में इमीडिएटली जो है ब्रिस्केट ओडिमा हुई है कि जल्दी से 3 दिन के अंदर और ज़्यादा हो गई है, उसमें भी प्रोग्नोसिस आपको कम मिलेगी। अगर इस केस में आप देखेंगे लास्ट 3 मंथ से थोड़ी थोड़ी सी होकर और अभी बढ़ी है तो इसमें प्रोग्नोसिस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमने इसको कैसे डायग्नोज किया है, उसका हमने सबसे पहले जो है इसका एग्जामिन किया है, जिसमें टेम्परेचर 99 पॉइंट समथिंग डॉक्टर अयूब ने लिया था, अहमद ने लिया था। तो उसके बाद हमने इसको मैंने फोरेस्कोप लगाया जिसमें हमें ये क्लियर हुआ कि इसमें वाकई टीआरपी है या नहीं है। इससे पहले हमने इसकी जुगुलर वेन को हमने चेक किया। देखें, हमने इसको ट्रिमिंग की है और उसमें बायलेटरल जो है इसमें जुगुलर वेन जो है वो प्रोमिनेंट है, बायलेटरल, यूनिलेटरल नहीं, बायलेटरल, ये भी अहम चीज़ है। उसके बाद जो है इसके अपडेटेड आप देखें, ये एल्बो देखें आप, ये जो है जैसे नॉर्मल जानवर खड़ा होता है उससे ये खुल के दोनों टांगें के बीच में जो है आप देखें बहुत ज़्यादा स्पेस भी है इसका। वैसे जो नॉर्मल खड़ा होता है और ये अगर ब्रिस्केट ओडिमा होगी पेन की वजह से ये अगर अपनी टांगे जो है खुलकर खड़ा होता है। तीसरी जो अहम चीज़ है, ये ज़्यादातर खड़ा रहेगा, मोस्टली जो है बैठता ये कम है। और रेस्पिरेटरी जो है वो उसमें रेस्पिरेशन में इसको डिफ़िकल्टी होगी। पहले हमने इससे पहले जब हमने
फ्लूइड निकाला है, इससे पहले इसको रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। और इनटेक इसका जो है डे बाय डे जो है कम होता जाएगा, मिल्क की प्रोडक्शन डे बाय डे डिक्रीज़ होती जाएगी। तीसरी बात, वेट लॉस होता जाएगा। और हमने इसका एग्जामिन किया तो ये फ्लूइड जो है स्टोमक से बाहर हमें फील हुआ। उसका हमने कंफर्मेशन करने के लिए जो है एस्कल्टेशन जो है स्टेथोस्कोप से हमने उसकी जब हमने चेक किया तो उसमें मफल्ड साउंड भी नहीं था। और अगर हम पेनिट्रेट भी करते हैं, कोई लिंडर एस्पायरेशन करके चेक करते हैं तो फ्लूइड भी फील नहीं होता। तो हमने ये इसकी राइट साइड पे अप्रोच करके हुए हमने पेरिटोनियल कैविटी को जो है वहाँ पर हमने ड्रेन ट्यूब लगाया है। वो आप देख रहे हैं मुसलसल ये पानी इनमें से निकला है और मज़ीद 3 से 4 दिन तक ये निकलता ही रहेगा। और ये सारी चीज़ें जब ये निकल जाएंगे फिर उसके बाद जो है हमने ओनर को ये सजेस्ट किया है कि आप इनकी सर्जरी करवाएं, क्योंकि फोरेस्कोप में वो क्लियर चीज़ें बता रही हैं इसमें ज़्यादा फॉरेन बॉडी है। तो वो जब तक हम रिम्यूनोटॉमी नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें अंदर से हम निकाल नहीं सकते हैं और जानवर में ये जानवर सर्वाइव नहीं करेगा। तो ओनर तो हमारा यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने पहले ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खर्चा किया है और ये अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। दूसरी बात, इन्होंने ये समझा कि ये प्रेग्नेंट है, आज हमने उसकी प्रेगनेंसी डायग्नोस की है तो वो भी इम्पिटी है, वो खाली है। तो कहने का मकसद ये है कि ज़्यादा ये खर्चा भी नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने डिसाइड किया है कि हम बजाय खर्चे के हम सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे, वो जो इनका है वो कर लेंगे। कहने का मकसद ये है कि आज देखें हमने अब तो क्लियर ये किया है, डायग्नोस किया है डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या क्या चीज़ें ब्रिस्केट ओडिमा होती हैं, टीआरपी हम कैसे डायग्नोस करेंगे, टीपी कैसे करेंगे, और फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन जो होगा उसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको इसी ही केस की बुनियाद पर आपको डिटेल में बताई हैं। आप देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।